अशरफ और आलिया दो सगे भाई बहन होते हैं। माता पिता जो इनके होते हैं वो जब इनकी उम्र 5 साल की थी, अफसर की उम्र 5 साल की थी और बहन की उम्र ये कोई 2 या 1.5 साल की थी, तभी इनके माता पिता गुम हो गए थे, या फिर किसी ने मार दिया या फिर क्या हुआ, आज तक इसका पता नहीं लगाया जा सका। और तब से अशरफ और आलिया दोनों संघर्ष कर रहे हैं। और आज संघर्ष करते करते अशरफ एक पान की दुकान चलाता है और आलिया पान के दुकान के ही पास एक फल की दुकान लगाती है। दोनों भाई बहन बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब आलिया की जो उम्र है इस समय, आलिया की उम्र इस समय 24 साल के आसपास है और जो अशरफ है उसकी उम्र यही कोई 26 या फिर 27 साल के आसपास है। अब यहाँ पर होता ये है कि दोनों का काम धाम एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा था। आलिया भी दिन का आराम से 1000 रुपये कमा लेती थी फल बेच के, और अशरफ भी दिन का 1000 रुपये निकाल लेता था पान वगैरह बेच करके। मतलब महीने का 50,000 रुपये दोनों भाई बहन मेहनत करके स्ट्रगल करके निकाल लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी से उनका घर भी चलता था, इसी से इन्होंने घर भी बनाया और कुछ पैसे भी इन्होंने इकट्ठा कर लिए अशरफ ने, ताकि आलिया की शादी एक अच्छे घर में की जा सके। अब सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ लोग उधारी भी ले जा रहे थे पान के दुकान से भी, और कुछ लोग आलिया की दुकान से भी फल वगैरह उधारी ले जाते थे। एक दिन तकरीबन आलिया एक लड़के से, जो लड़का जिसकी उम्र बताई जाती है कि 25 साल के आसपास था, थोड़ा गुंडे किस्म का था। वैसे भी जो धर्मपुरी है वहाँ पर गुंडाई बहुत धर्म मतलब चरम पर चलती है। तो धर्मपुरी का रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही गुंडा किस्म का अपने आप को मान रहा था। काफ़ी सारे लोग चर्चा भी करते थे, इसके मुंह से लगने वाली बात नहीं थी, बहुत ही बेकार और गुंडा किस्म का ये आदमी था। अब आलिया की दुकान पर तकरीबन उसने 2200 रुपये का उधारी कर दी थी। अब एक दिन आलिया के पास वो फिर से फल लेने के आता है, तो आलिया कहती है कि देखो भैया, पहले मेरा पूरा पैसा दे दो, तुम आज और कल कर करके इसी तरीके से 2200 रुपये का उधारी कर दी हो, और आज फिर कह रहे हो उधारी दे दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे फल मंगवाना है, मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब इन्हीं सब बातें को लेकर के नोकझोंक हो जाती है। तब तक वो लड़का आलिया से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तब तक अशरफ अपनी दुकान से देखता है और तुरंत अपने बहन के पास आ जाता है और उस लड़के को थोड़ा धक्का मुक्की करता है, और धक्का मुक्की करके वहां से धकेल देता है। तभी 10 दिन गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ, और उस लड़के के दिमाग में एक अलग तरीके के ख्याल चलने लगते हैं कि भरे बाजार में आलिया की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है और उसके भाई असरफ ने मेरी बेइज्जती करी है, इस बेइज्जती का बदला मैं तो किसी न किसी तरीके से जरूर लूंगा। बस यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने एक बड़ी घटना को अंजाम करने की सोच ली। एक दिन उसने 3 लड़कों को ड्रिंक करवाया, नशे में दूध करवाया, और नशे में दूध करने के बाद खुद भी नशा किया, और नशा करने के बाद आलिया के दुकान पर आता है। और उस समय अशरफ मार्केट गया हुआ था पान की दुकान का कुछ सामान लेने के लिए। दुकान 1 घंटे से 2 घंटे तक बंद रहती थी। अब वो गया था मार्केट, और इसी बीच में इन 4 लड़कों ने मिलकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। वो लोग आलिया की दुकान पर आते हैं और आलिया से कहते हैं, सनाम सामान दो।